कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अब कुछ समय बाद आपका पेपर रहेगा हिंदी विषय का। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं जो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं में, उसका हिंदी विषय का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं पेपर का पूरा हल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे के बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बच्चों? रामचरितमानस। मेघ आए किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। गलत नहीं करना है। कामायनी है तो ये महाकाव्य है। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था हाजिरी लेने। क्या लेने आता था? हाजिरी लेने आता था। समास के प्रकार होते हैं, तो समास के प्रकार होते हैं 6। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो ये रिपोर्ट आज हो जाएगी। समय बहुत कम बचा है, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है ताकि आप सभी प्रश्नों के आंसर अच्छे से दे सको, अच्छे से लगा सको। केदिर कोकिल दोनों ही कैसे हैं? देश के वासी हैं, तो आंसर हो जाएगा गुलाम देश के क्या हैं? वासी हैं। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और भाषा के जानकार थे, तो उर्दू। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। खालिस्तान में क्या लिखेंगे? विदेशी। रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है एकांकी। आगे हम बात करेंगे सत्यफत्य की। सुमित्रानंद पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, बिल्कुल सही बात है। खंड काव्य की कथावस्तु विस्तृत होती है, असत्य नहीं होती है। ढांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, सत्य। नाटक गद्य की गौण विधा है, तो असत्य नहीं है, असत्य आएगा इसमें ना, ध्यान रखिएगा। गौण विधा नहीं है, प्रमुख विधा है। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, तो यह असत्य हो जाएगा। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, सत्य। आगे हम देखेंगे जोड़ी। जोड़ी मिलाएंगे कबीरदास। कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। उपमा अलंकार के अंग, तो उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं वो होते हैं चार होते हैं। अश्रु का तद्भव आंसू। हरिशंकर परसाई, तो इसमें आपका होगा आश्रय। नैतिक का विलोम अनैतिक। विभीषिका का अर्थ भयंकरता। इस प्रकार जोड़ी मिलेगी। उसके बाद में हम एक शब्द में उत्तर देखेंगे। रसखान किसके अनन्य भक्त कवि थे? श्री कृष्ण के। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो इसमें आपका पुनपुन नदी का पानी घुस गया था। पुनपुन आप लिख देंगे। और मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन थे? 4। इस प्रकार आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। अब हम बात करेंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखेंगे भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ना है और इनके आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इनको पढ़ के जाइएगा, लगा कर जाइएगा। ये पूरे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, टेढ़ी खीर कठिन काम। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर, इसको अच्छे से लगा लीजिए ताकि आपके सभी जो क्वेश्चन पेपर है वो बन सके, जो हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।